ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखें, पाकिस्तान अफेयर का और करंट अफेयर का जो सिलेबस है वो 70% सेम है। 70% जो टॉपिक्स हैं करंट और पाक के वो ओवरलैपिंग है, वो आपस में मिलते जुलते हैं। तो क्या है कि पाकिस्तान अफेयर में जो स्ट्रेटेजी है कि पाकिस्तान अफेयर को किस तरह से तैयार करना चाहिए या पाकिस्तान अफेयर को किस तरह से टैकल करें, तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान अफेयर को तैयार करने के लिए वो दो हैं। वो दो सब्जेक्ट्स में आते हैं, दो कॉन्टेक्चुअल हैं उनकी। नंबर एक, जो उनका हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान अफेयर्स में, इट मीन्स कि आपके जो प्री पार्टीशन हो गई, एक तो प्री पार्टीशन का पोर्शन है, दूसरा पोस्ट पार्टीशन का पोर्शन है, और जो तीसरा पोर्शन है उसमें पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस में वो है करंट अफेयर का, मतलब विद इन नेशनल एंड डोमेस्टिकली जो अफेयर्स हैं हमारे, उनका सिलेबस है वो पूरा। तो देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मेरी बात एक जहन में रख लें कि पाकिस्तान अफेयर का सब्जेक्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन सीएसएस इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान अफेयर का जो सब्जेक्ट है, अगर ये अच्छे तरीके से कोई भी एस्पायरेंट तैयार कर लेता है तो उनको एटलीस्ट 60 to 70% उनकी सीएसएस की तैयारी मुकम्मल हो जाती है। इतनी इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की। अभी आप पूछेंगे कैसे? देखें, पाकिस्तान अफेयर के जो भी टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर में भी ओवरलैप करते हैं, वो आपके एसे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक्स में जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालते हैं, जब आप उनसे डेटा निकालते हैं, या कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स में जैसे कि लाइक कश्मीर इशू हो गया, इकोनॉमी हो गई, जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फलस्तीन इशू हो गया, तो ये ऐसे और भी मजीद ऐसे पाकिस्तान अफेयर में टॉपिक्स हैं जिनकी बुनियाद जो है वो आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में देखेंगे। ऐसे में भी देखेंगे, आईआर में भी उनका कनेक्शन देखेंगे, पोल साइंस में भी उनका कनेक्शन देखेंगे, जेंडर स्टडीज में भी उनका कनेक्शन देखेंगे, एंड क्रिमिनोलॉजी में भी इवन आप लोग का कनेक्शन पाकिस्तान अफेयर के हवाले से मौजूद है। तो ये 5-7 सब्जेक्ट्स जो हैं वो एटलीस्ट आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से या नेशनल डोमेस्टिकल हवाले से वो आपके तैयार हो जाते हैं अगर आप अच्छे तरीके से एंड वेल प्रिपरेशन करते हैं पाकिस्तान अफेयर के सब्जेक्ट की। तो पाकिस्तान अफेयर की अगर हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करें तो इनको कैसे टैकल करें, किस तरह से उनको प्रिपेयर करें, किस तरह से उनका जो पोर्शंस हैं उनको डिवाइड करके हम लोग उनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के आगे चलें। तो नोट्स भी इस तरह से बनाने हैं इस सब्जेक्ट्स के कि ये सारे जो मैंने सब्जेक्ट्स आपको बताए, ये सारी उनकी डेटा जो है उस सब्जेक्ट्स में आप लोग को काम आएगी। आप लोग को वो फैक्ट एंड फिगर ऐसे में भी काम आएगा तो करंट में भी काम आएगा, वो आईआर में भी आपको काम आएगा। सॉरी। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं सिमिलर हैं तकरीबन पाकिस्तान अफेयर से ही एटलीस्ट। तो देखें, इनका जो प्री पार्टीशन का पोर्शन है वो तो अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपको करवा दूंगा, अगर नहीं तो आप वो खुद करें, क्योंकि प्री पार्टीशन की जो हिस्ट्री है वो तो एटलीस्ट एस्पायरेंट्स को कुछ ना कुछ पता होती है, तभी तो वो सोचते हैं कि हम लोग जो है एक सीएसएस के लिए जाएं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएं, क्योंकि उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बहुत होता है, थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी उनके पास होती है। जैसे कि प्री पार्टीशन में हमारा टॉपिक है कि भाई इवोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटीज, या उनसे आगे जो इवोल्यूशन ऑफ इस्लाम जो है, या दूसरे ऐसे टॉपिक्स जो हैं जिस तरह से आप लोग के मुस्लिम कॉन्सेप्ट्स हो गए, मुस्लिम सोसाइटी के कंट्रीब्यूशंस हो गई, या उनसे अलावा मूवमेंट्स हो गई आप लोग की, इवन जो रेनेसांस का पीरियड है उनका डाउनफॉल एंड एफर्ट्स जो है सब कॉन्टिनेंट में, ये सारी चीजें जो है आप लोग की एक प्री पार्टीशन का हिस्सा बनती है। तो देखें, अगर आप लोग इस स्लाइड को देखें तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम 1857, ये एक बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है, जब बर्थ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म 1857 to 1892, या फ्रीडम मूवमेंट जो है 1892 से लेकर 1947 तक। तो ये चीजें जो भी हैं ये आप लोग को अगर मैं थोड़ा बहुत 1-2 मिनट में अगर मैं उनको डिफाइन करूंगा तो वो इस तरह से होगा
कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं वो है हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स पे, या मुस्लिम नेशनलिज्म जो है वो किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में एक उन्होंने जन्म लिया, किस तरह से मुस्लिम नेशनलिज्म एंड मुसलमानों को एक कॉन्शियस जो है वो मुसलमानों के जहनों में पैदा हो गई। तो ये थोड़ा बहुत मैं आइडिया आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि कनेक्टिविटी रहे थोड़ी बहुत। अगर ये आप लोगों को थोड़ा पता नहीं होगा तो आप इस तरह से आगे वाले टॉपिक्स जो हैं अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो देखें कि भाई आप लोग को सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करनी है, पाकिस्तान अफेयर की, करंट अफेयर की आप लोग को साथ साथ लेके चलना है। इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक आप लोग लिस्ट तैयार करें, इंपॉर्टेंट लिस्ट तैयार करें जो आपस में ओवरलैप करते हैं। वो लिस्ट में आप लोग को जरूर करवाऊंगा इधर। एटलीस्ट आपके 30 से 40 टॉपिक्स होंगे जो ओवरलैप करते होंगे, वो मैं आप लोग को अच्छी तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि ये सिमिलर टॉपिक्स हैं। अगर हम लोग वो पाकिस्तान अफेयर में करेंगे तो वो हमें करंट अफेयर में भी करना होगा अलहदा से। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उन हिस्ट्री को लेकर अभी करंट अफेयर तक, अब टिल डे तक हम लोग उसकी कनेक्टिविटी बना के एक ही टॉपिक के हिसाब से उनको हल करें। तो देखें, जैसे कि टॉपिक है हमारा ये इकोनॉमी का टॉपिक है, सिविल मिलिट्री का टॉपिक है, या न्यूक्लियर का टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर में, या और दूसरे जो नेशनल इंटरेस्ट के, या कश्मीर इशू, या दूसरी प्रॉक्सीज, अफगानिस्तान, वाटर पॉलिटिक्स, हाइब्रिड वॉरफेयर, इस्लामोफोबिया। तो ये चीजें कनेक्टिविटी पैदा करेंगे, और ये टॉपिक्स जो हैं मैं आप लोगों को अच्छे तरीके इंशाल्लाह करवा दूंगा, ताकि दोनों जो है पाकिस्तान अफेयर को करंट अफेयर का जो पेपर है वो आप लोग का इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से निकले। तो देखें, सबसे पहले तो इनकी थॉरली आपको स्टडी करनी होगी, आप लोग को नोट्स बनाने होंगे अच्छे तरीके से, वो भी डिटेल्ड नोट्स। वो इस तरह से नोट बनाने हैं आप लोग को ताकि आप मल्टीपल सोर्सेज इस्तेमाल करके आपको वो टॉपिक जो है ऐसे में भी काम आ सके, आप लोग को वो करंट अफेयर में भी काम आ सके, या दूसरे सब्जेक्ट से भी आप वहां से डेटा जो है बारो कर सके। तो आप लोग को ये वंस बनाने हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल बनाएंगे पॉलिटिकल, या डेमोक्रेसी, या फलस्तीन, या कश्मीर, या न्यूक्लियर। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको बनाने होंगे, नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम का इवोल्यूशन, फॉरेन पॉलिसी। तो ये टॉपिक्स जो हैं आप लोग को बिल्कुल थॉरली बनाने होंगे। आइदर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें ऑप्शनल में से, या आईआर आप कर रहे हैं, तो आप लोग ये काफी सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे। तो देखें, अब मैं अगर आप लोग को बता दूं कि हमें किस तरह से इस सब्जेक्ट्स को आगे लेके जाना है, तो हमारी एजेंडा ये होगी कि सबसे पहले तो हम लोग जो करंट इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान अफेयर्स के जो हॉट टॉपिक्स हैं हमारे, जो करंट में भी मिलते हैं, पहले तो मेरे ख्याल में वो करने चाहिए। उनके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट होंगे हम लोग उस पर शिफ्ट करेंगे। अगर तीसरे फेज में हमें जरूरत पड़ी आप लोग को कि भाई हमें थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से लेकर या प्री पार्टीशन जो हिस्ट्री हमारी, वो मुझे थोड़ा बहुत हमें बता दें, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोग को तीसरे फेज में कंप्लीटली बता दूंगा। लेकिन वो आप लोग पे है, वो आप पे डिपेंड है कि आप अभी चाहते हैं वो चीजें इनिशियल में, या वो फाइनल में चाहते हैं लास्ट सेशन में, तो आपके ऊपर है। उनके अलावा पाकिस्तान अफेयर को जिस तरह से हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये एक फाउंडेशन बिल्ड करता है इंटायर सीएसएस जर्नी में, इसलिए हम लोग इसकी डिटेल नोट्स बनाते हैं, इसकी हम लोग सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमें तो टाइम तो वेस्ट नहीं करना। हमें जो 3-4 टॉपिक्स, जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट्स में, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हैं जो, वो पाकिस्तान अफेयर में भी अगर है, तो हमें वो वंस बनाना होगा। हमें उस आईआर के टॉपिक के ऊपर या करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर मजीद टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। तो हम लोग इंशाल्लाह इनकी डिटेल नोट्स बनाते चलेंगे, और एक जो टॉपिक, सपोज एक टॉपिक या 2 टॉपिक में करवाता हूँ दिन में आप लोग को, तो आप दूसरे दिन मुझे ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे, दूसरे दिन आप मुझे उनके कंप्लीटली नोट्स दिखाएंगे, क्योंकि उसमें अगर कोई अपडेट वगैरह होगी तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, वो नोट करवा लूंगा उधर ही, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान अफेयर